हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बहुत ही सिंपल तरीके से सूट की कटिंग सीखेंगे। तो आपके सूट में जो भी प्रॉब्लम आती है कि आगे का गला पीछे चला जाता है या हमारे आर्म होल में झोल आता है, तो मैं कटिंग करते वक्त ये छोटे छोटे जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये हमारा आगे वाला पार्ट है जिसको मैंने कट करके अलग कर लिया है। आगे वाले पार्ट में कढ़ाई दी हुई है और हमारा बॉर्डर दिया हुआ है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम साइड में रखते हैं और पहले हम करेंगे आगे वाले पार्ट की कटिंग। अगर आपके सूट में इस तरीके से गले पे कढ़ाई दी हुई है और नीचे बॉर्डर है तो आपको गले के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करना है, बॉर्डर के अकॉर्डिंग हम फोल्ड नहीं करेंगे। तो जो सूट की कटिंग है यहाँ पे हमें लंबाई कंप्लीट लेनी है। अगर आपकी लंबाई सूट की छोटी है तो आप इसमें बॉर्डर को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सूट की कंप्लीट लंबाई लेनी है तो मैंने गले के अकॉर्डिंग सूट को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 38 चेस्ट के साइज से मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। कमर हमारी 32 इंच रहेगी। लेंथ हम कंप्लीट रखेंगे। हिप हमारे 44 इंच है। तो यहाँ पे पहले गले की जो चौड़ाई है उसको नाप लेंगे। तो जितनी चौड़ाई हमें गले की चाहिए उतनी ही भाई गले की चौड़ाई। अगर आपकी चौड़ाई ज़्यादा है गले की तो गले की चौड़ाई हम कैसे कम करते हैं, इस वीडियो का लिंक मैंने भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम तीरा की मार्किंग करेंगे। तीरा हम गले के अकॉर्डिंग लेते हैं। बैक गला हमारा 8 इंच का है। 8 इंच के अकॉर्डिंग हम तीरा लेंगे 6 इंच का और आर्म होल लेंगे यहाँ पे हम 6.5 इंच। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करते हुए मैंने जो हमारे शोल्डर है यहाँ पे मुड्ढे जिनको हम बोलते हैं वो हमने 6.5 इंच लिया है। अब यहाँ पे हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट हमारी 38 इंच है तो 9.5 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच हमारी हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे कमर की मार्किंग मैं 7.5 इंच पे कर रही हूँ। किसी की कमर 7 इंच पे आती है और किसी की हम 6.5 इंच पे भी मार्क करते हैं। अब यहाँ से हमने हिप की मार्किंग की है 14 इंच पे। आर्म होल की तरफ इंच टेप को रखेंगे और 14 इंच पे हमने हिप की मार्किंग की है। कमर 32 इंच है तो 8 इंच पे फिटिंग की मार्किंग है, 2 इंच हमारा मार्जिन का है। हिप हमारे 40 इंच है, 10 इंच फिटिंग की मार्किंग है, 2 इंच मार्जिन का है। अब घेरा भी हम हिप के अकॉर्डिंग लेंगे और 2 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन का है। तो आप देख सकते हैं सब जगह हमने 2-2 इंच का मार्क किया है। अब यहाँ पे आर्म होल की छटाई की मार्किंग करेंगे हम 1.25 इंच पर। ठीक है, 1.25 इंच पे हमने कॉर्नर पे भी मार्किंग की और इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई की है। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है फिटिंग वाली उस मार्किंग को मिलाएंगे और जो हमने 2 इंच मार्जिन का लिया है इस मार्किंग को भी हम आपस में मिला लेंगे। तो इस तरीके से आपको मिला लेना है। इस वीडियो में मैं 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कटिंग शेयर कर रही हूँ। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। गले की भी मार्किंग करेंगे। 3 इंच की यहाँ पे चौड़ाई लिए और 6.5 इंच हमारे गले की लंबाई है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर को हमने डाउन किया है और डाउन करने के बाद में जो हमने मार्किंग की थी उसकी अब हम कटिंग कर रहे हैं। जो हमारी मार्जिन वाली मार्किंग है उसके ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये आगे वाले पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट की भाई कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे हमने हिप की मार्किंग की हुई है, कमर की मार्किंग है और जहाँ पे हमारी अपर चेस्ट की मार्किंग हो रही है वहां पे हम हल्का हल्का कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में अब हम बैक पार्ट को लेंगे, आगे वाले पार्ट को साइड में रखेंगे। को हम हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। जितना आपका हिप है उतना फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर आगे वाले पार्ट रखेंगे और जैसे आगे वाले पार्ट को कट किया है उसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो हमारा 1 इंच बड़ा रहेगा। जब भी आप कटिंग करते हैं तो बैक वाले पार्ट को आपको 1 इंच बड़ा करके लेना है। इससे हमारा आगे वाला पार्ट जो गला है हमारा पीछे नहीं जाएगा और जो पीछे वाला गला है वो हमारा आगे की तरफ नहीं आएगा और हमें सेम मार्किंग करनी है।
तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट में मार्किंग हो गई है। सेम मार्किंग करेंगे आर्म होल की साइड से भी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो आपको आगे वाला पार्ट बैक वाले पार्ट से 1 इंच छोटा लेना है और बैक वाले पार्ट को आपको आगे वाले पार्ट से 1 इंच बड़ा करके लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा साइड में फैब्रिक निकला इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब जो हमारा आगे वाला पार्ट है इसमें हम आर्म होल की छटाई करेंगे। आपको इस तरीके से जो हमारे मुड्ढे उनको नापना है, इसका सेंटर की मार्किंग करेंगे, आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और जहाँ पे हमारा कॉर्नर बना है आर्म होल का, यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे और ये हमारे आगे वाले पार्ट में हमें गोलाई देनी है। अब हमने जितनी गोलाई दी है यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आगे वाले पार्ट में हमने बैक पार्ट में जितना आर्म होल लेना है उसकी मार्किंग करके हमने कटिंग की थी। अब हम आगे वाले पार्ट में आर्म होल की छटाई कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी नेक को हम किस तरीके से बनाते हैं इसकी वीडियो का लिंक भी मैंने डाल दी। वो का बात है, जब भी हमारा गला एम्ब्रॉयडरी वाला है तो कैसे बनाना है बहुत ही तरीके से है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई हमारे यहाँ पे 16 इंच है, तो जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब हम कपड़े को 4 तह में फोल्ड करेंगे अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारी 38 इंच की चेस्ट थी, तो 9.5 इंच लेके मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और 9.5 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क किया है। अब हम यहाँ पे बाजू की लंबाई नापेंगे, तो ये हमारा 15 इंच आ रहा है। जितना भी लंबाई में हमारा कपड़ा कम है आगे की तरफ उसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम करेंगे बाजू की मार्किंग। जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो आप सबसे पहले हमने यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई नापी है, फिर हमने 3 इंच पे कपड़े जो हमारे बाजू की छटाई होती है उसकी मार्किंग की है और यहाँ पे हम बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क करके यहाँ पे बाजू की शेप को ड्रॉ किया है। अब मोहरी की मार्किंग करेंगे। हमारी मोहरी 5.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन का लिए है। अब जो हमारी यहाँ पे मार्किंग है इन मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। हमने यहाँ पे सेप पट्टी को लिया है जिसमें हम जो पैंट की सेप पट्टी होती है हम पैंट कट करते हैं उस सेप पट्टी को हम रखेंगे और यहाँ पे हम बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आगे वाले पार्ट में छटाई की मार्किंग की 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से आगे वाले पार्ट में छटाई की मार्किंग करेंगे। अगर आप बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हो बाजू की कटिंग तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने बहुत इजी तरीका बताया। अगर आपको यूजफुल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। आगे वाले पार्ट में हम छटाई करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक हाइप का बटन आएगा तो आप भाई हाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी।